नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रुपी इनसाइट पर। आज नंबर से पहले मैं चाहता हूं आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। सोचिए उस दिन के बारे में जब आप अपनी फैमिली के साथ एक फॉरेन ट्रिप पर होंगे, यूरोप या बाली की सड़कों पर घूम रहे होंगे। इमेजिन कीजिए आपके बच्चे शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर है। आपके पेरेंट्स जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, अब आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं बिना किसी स्ट्रेस के। ये सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों, इन सपनों के साथ एक कड़वा सच भी जुड़ा है। आज आप यंग हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में खर्चों का एक बड़ा तूफान आने वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो चीज आज 100 की है कल 200 की होगी। जैसे जैसे पेरेंट्स की उम्र बढ़ेगी, मेडिकल इमरजेंसीज और हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ेंगे। बच्चों की स्कूल फीस और एजुकेशन का खर्चा आसमान छुएगा। यहाँ तक कि आज साफ हवा लेने के लिए भी हमें एयर प्यूरिफायर खरीदना पड़ता है। इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग टूल चाहिए, और वो टूल है पैसा। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, यूं से संभाल के रखना मुश्किल है। आजकल प्रॉब्लम यह है कि हम बचत और इन्वेस्टिंग को बोरिंग समझते हैं और खर्चा करने को सक्सेस। हम लाइफ एंजॉय करने के खिलाफ नहीं हैं। जिंदगी मिली है तो जीनी बनती है, लेकिन एंजॉयमेंट और बर्बादी में एक फर्क होता है। जब आप अपनी सैलरी से डिनर करते हैं, वो एंजॉयमेंट है, लेकिन जब आप ईएमआई पर नया फोन लेते हैं सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए, वो बर्बादी है। लोग शो ऑफ के चक्कर में उन चीजों पर खर्चा कर रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो उन्हें पसंद भी नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि ये पैसा फ्यूचर की मेडिकल इमरजेंसी या बच्चों की स्कूल फीस के लिए था, जो हमने आज ही उड़ा दिया। धीरे धीरे ये ईएमआई का जाल आपकी आजादी छीन लेता है। हमें एक बात समझनी होगी, क्रेडिट कार्ड लिमिट आपकी इनकम नहीं है, वो एक उधार है। पर्सनल लोन कोई लॉटरी टिकट नहीं है, वो आपके फ्यूचर की कमाई को आज खर्च करने का एक महंगा तरीका है। बैंक्स बिजनेस कर रहे हैं, उनका मॉडल सिंपल है, वो पैसा बेचते हैं और वक्त खरीदते हैं। जितना लंबा आप लोन चलाएंगे, उतना बड़ा उनका मुनाफा होगा। इसलिए जब तक मजबूरी ना हो, बैंक के पैसे को अपना पैसा समझने की गलती ना करें। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल डिसीजन की, अपनों को उधार देना। अक्सर हम इमोशनल होकर दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी सेविंग्स दे देते हैं। यहां आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जब आप सुबह उठकर ट्रैफिक में हंसते हैं, ऑफिस का स्ट्रेस झेलते हैं, तब जाके वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। वो पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो आपकी हार्डवर्क है। उसे बिना सिक्योरिटी के किसी को देना समझदारी नहीं है, ना कहना सीखिए। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो इंसानियत के नाते मदद करें, पर किसी के शौक पूर्ण करने के लिए अपना फ्यूचर रिस्क में न डालें। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सिचुएशन दो तरह की हो सकती है। सिचुएशन 1, अगर आप पर कोई लोन नहीं है, आप लकी हैं, लाइफ को एंजॉय कीजिए, घूमने जाइए, लेकिन पैसे को मैनेज करने का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले इंश्योरेंस लीजिए ताकि आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। उसके बाद इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करें और आखिर में जो बचे उसे एंजॉय करें। पहले खर्चा और बाद में ये गलती मत करना। सिचुएशन 2, अगर आप लोन ट्रैप में न हैं, सबसे पहले दिखावा बैंड कीजिए। अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करें। कोई काम छोटा नहीं होता। अगर शाम को फ्री हैं तो फ्रीलांसिंग कीजिए, ट्यूशन्स लीजिए या राइडर बन जाइए। वो एक्स्ट्रा पैसा सीधा लोन खत्म करने में लगाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप कितने भी कर्जे में हो, इन्वेस्टिंग की आदत मत छोड़िए। चाहे महीने का सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करें, पर करें जरूर, क्योंकि जिस दिन लोन खत्म होगा आपके पास एक वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी। दोस्तों, अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, अमीर वो है जिसके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है। इस कंट्रोल को पाने के लिए अगला स्टेप है अपने पैसे को ग्रो करना और प्रोटेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अगला वीडियो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पर हो, तो कमेंट में लिखें यस। सब्सक्राइब कीजिए रुपी इनसाइट को।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।